Dear brothers and sisters in the Lord, प्रभु में प्रिय भाई और बहनों, today let us meditate Zephaniah 3:20. सफन्या 3 और 20 वचन पर मनन करेंगे। I'll make you a name and praise among all people of the earth. पृथ्वी की सारी जातियों के बीच मैं तुम्हारी कीर्ति और प्रशंसा फैला दूंगा। This is a wonderful promise which can be applied to the present day's church. ये जो अद्भुत वायदा है आज के दिन प्रस्तुत काल के कलीसिया के लिए अपना सकते हैं। We all know the truths of the word of God are inexhaustible. परमेश्वर के वचन में जो सच्चाई है वो कभी पूरी होने वाली नहीं है, Because see, in every age we can apply that word. क्योंकि ये जो वचन है हर पीढ़ी में हम अपना सकते हैं। The holy scriptures are full of inner meaning. और ये जो पवित्र वचन है इसमें अंदरूनी उसके बहुत ही मतलब है इसमें। And the word of God is a spring well. और जो परमेश्वर का वचन है एक जो कुआं हमेशा पानी निकलता है। And you can draw any amount of water out of a spring. आप चाहे जितना हो सके उतना पानी वहां से आप ले सकते So हैं। this morning let us see the present day application of this promise. तो ये जो वायदा है आज के दिन हमको क्या बताती है देखेंगे। Undoubtedly this verse was literally true for that day. तो ये जो वचन है बेशक उस दिन जिस दिन के लिए वो कहा गया था वो सच है, But prophetically it is true for today also. लेकिन भविष्यवाणी के तौर से देखते हैं आज के दिन के लिए भी ये सच है। So this speaks of the timelessness of the Bible, that is the word of God can be applied to all generations and to all ages. तो ये क्या बताती है परमेश्वर के वचन को हर पीढ़ी हर समय हम उस वचन को अपना सकते हैं। So coming to Zephaniah, अब हम सफन्या के पास आते he हैं। was an unusual prophet. ये एक असाधारण व्यक्ति भविष्यवाणी था, Yeah, in भविष्यवक्ता that था। he was from the royal lineage. और ये एक राजवंश का रहने वाला। And he was descending from the godly king Hezekiah. अब जो हिजकिया राजा जो परमेश्वर का भय मानने वाला उस वंश का रहने वाला। The 12 minor prophets in the Bible are divided into two groups. और बाइबल के जो 12 छोटे भविष्यवक्ता है ये दो भाग में किया गया, Pre-exilic and post-exilic. और वो जो बंधुआई के पहले और फिर बंधुआई के बाद वाले भविष्यवक्ता। The first 9 are pre-exilic. जो पहले जो 9 है ये बंधुआई के पहले के। So that is writing before the Babylonians conquered and exiled Judah. इसका मतलब है जो बाबिलोन वाले लेकर जाते हैं वो यहूदा के बारे में जो पहले वाली बात। And the last 3 are post-exile. और जो बाकी जो 3 भविष्यवक्ता ये बंधुआई के बाद वाले। So they wrote during or after the return of Jews from Babylon to the promised land. हाँ, तो ये फिर वो वहाँ रहने के समय या फिर वापस लौट कर वहाँ पर यरूशलेम में आते हैं उस समय की बातें So लिखी है। Zephaniah is the last of the pro-exilic prophets. He is the last. तो ये जो सफन्या है बंधुआई के बाद वालों में से आखिरी भविष्यवक्ता है। Now in chapter 3, अब तीसरे अध्याय में the Lord speaks against Jerusalem. अभी परमेश्वर ने यरूशलेम के खिलाफ में बात करते In verses 1 and 2, हैं 1 और 2 वचन। we read about God's indictment against her. अब जो परमेश्वर के जो उसका क्रोध आने वाला है उसके विरुद्ध में He says she would not listen, she would not obey, क्या बोला, वो सुनेगी नहीं, वो कहना नहीं मानेगी and she would not receive correction. और उस सुधार को भी नहीं मानने वाली। And Jerusalem will not trust the Lord, and she would not draw near to God. यरूशलेम यहोवा पर भरोसा नहीं करेगी, यहोवा के पास नहीं आएगी। And God intends actually the judgments be for correction only. वास्तव में परमेश्वर जो न्याय दंड लाता है वो तो सुधारने के लिए। When we start getting out of line, जब हम रास्ता भटक जाते हैं and God oftentimes brings his judgment in the form of chastisement in our lives. परमेश्वर हमेशा हमको सुधारने के लिए हमारे जीवन में और ये जो न्याय दंड को करते लाते So the हैं। purpose of it is to turn us back to God. उद्देश्य क्या है, परमेश्वर के पास वापस लाने। But it is tragic that so many people, when God bringing the rod of chastisement, they will oftentimes rebel against the Lord. लेकिन जब परमेश्वर सुधारना चाहते हैं तो कई बार ऐसा होता है और उसके विरोध हो जाते हैं, And thus their condition will further worsen. तो उनका जीवन और भी बर्बाद होते रहता But the है। Lord said, लेकिन प्रभु ने कहा when my judgments are in the land, it will cause my people to turn to righteousness. जब मैं देश में मैं दंड को न्याय दंड को लाता हूँ वो तो उनको सुधारने के लिए। A true child of God, when he begins to see the judgments of God, एक परमेश्वर का सच्चा संतान जब परमेश्वर के न्याय दंड को देखता है
he will turn to God. परमेश्वर के और पलट जाएगा। When God takes away the chastisements in mercy, जब परमेश्वर ने अपनी करुणा से और उस न्यायदंड को निकाल देगा, then he removes and forgives the sin also. तो पाप को भी निकाल देगा, फिर उसको क्षमा But he करेगा। wants to his people, he wants that his people must be always in righteous ways. लेकिन उसके लोग हमेशा धर्मी रास्ते में रहना चाहता। Now notice again the sequence here. अभी यहाँ देखिए फिर वो कैसे लिखा है, God's judgment. परमेश्वर के न्यायदंड। So the indignation that is going to come, but followed by a new age. लेकिन अब जो आने वाला ताना है वो फिर उसके साथ वो नए में बदल And the जाएगा, restoration of the earth to God's order and God's plan. और फिर ये धरती पुनर्स्थापित हो जाएगी फिर परमेश्वर के क्रम के अनुसार। See, Zephaniah 3:14, it speaks of the glorious day of the Lord. सफन्या 3 और 14 वचन में क्या लिखा है, परमेश्वर का जो महिमामय दिन के बारे में And बताया। the day on which the Lord comes and establishes his kingdom upon the earth. उस दिन यहोवा आकर इस धरती पर अपने राज्य को स्थापित So करेंगे। coming to the verse for our meditation, और अपने जो ध्यान करते हैं वचन पर आएंगे, we know it is a message of hope. हम जानते हैं कि ये जो संदेश आशा देने वाली है। After pronouncing the message of indignation, और फिर वहां पर उसका क्रोध आने वाला है, ये संदेश देने के बाद Prophet Zephaniah was talking about the message of hope. अब ये सफन्या भविष्यवक्ता ने आशा की संदेश देता है। He says that the Lord has taken away their punishment and turned back their enemies. और क्या बोलता है, परमेश्वर ने जो न्यायदंड को निकाल दिया है और शत्रुओं को वहां से हटा दिया है, Judah's sins are forgiven. और यहूदा के पाप क्षमा किए The गए। enemies will no longer dominate them. अभी शत्रु उन पर प्रबल नहीं होंगे, They are now under God's protection. अभी वो लोग परमेश्वर की सुरक्षा में हैं। Why? क्यों? Because the Lord, the King of Israel, is with them. क्योंकि इस्राएल का राजा यहोवा उनके साथ। They will never again they fear any harm. अभी और कोई हानि से वो डरेंगे नहीं। So imagine the comfort and hope the people get from this message. सोचिए इस संदेश से लोग कैसी तसल्ली को और आशा को पाते हैं। The messages of doom are suddenly washed away by the Lord. देखिए ये जो संदेश है अचानक से परमेश्वर के द्वारा वो खो जाएंगे, So there are some messages of doom and sorrow. और They are washed away by the Lord. और ये जो कुछ संदेश है उनको डरावनी करने वाली जो संदेश, नाश करने वाले संदेश, वो तो निकल जाएगी। So imagine the love of God. तो परमेश्वर की प्रेम ही होगा। See, actually the nation was in terrible spiritual condition. वास्तव में वो देश है जो भयानक पाप में पड़ा हुआ They है, deserve God's wrath. अब वो परमेश्वर के क्रोध के योग्य है, His judgment is completely justified. और उसका न्यायदंड बिल्कुल पूरा हो चुका है। And yet in the midst of such spiritual crisis, तो ऐसे आत्मिक परिस्थिति में God replaces judgment with salvation. परमेश्वर ने उस न्यायदंड के स्थान में उसके उद्धार को लाता है। That is His love. यह उसका प्रेम है। God says in the verse for our meditation today, और आज के दिन के वचन में परमेश्वर ने ये कहते हैं, at that time I will bring you again, even in the time that I gather you, for I will make you a name and praise among all people of the earth, when I turn back your captivity before your eyes. Verse 20. अब 20 वर्ष में क्या गया, उसी समय मैं तुम्हें ले जाऊंगा और उसी समय मैं तुम्हें इकट्ठा करूंगा, और जब मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी समृद्धि को लौटा लाऊंगा, तब पृथ्वी की सारी जातियों के बीच में तुम्हारी कीर्ति और प्रशंसा फैला दूंगा। So dear brothers and sisters, तो प्रिय भाई और बहनों, God offers the same love today to us. आज भी परमेश्वर ने वही प्रेम को बांटते हैं। Oh, it is a love so great that He offers to meet you in the midst of your spiritual crisis. इतना महान प्रेम है, आपकी आत्मिक समस्याओं में भी आपकी आवश्यकताएं पूरी करने वाला। Yeah, though you have rejected Him, He wants to meet you. हो सकता है आप उसको इनकार किए है, लेकिन परमेश्वर आपकी जरूरत पूरी Yeah, करना because you चाहता है, have given importance to your own interests. क्योंकि जो आपके अपने मनपसंद बातों पर आपकी So दिलचस्पी रहती है। despite your miserable past, God's promise brings hope for the future. हो सकता है आपकी परिस्थिति कैसा भी हो, लेकिन वो भविष्य के लिए आपको एक भरोसा दिलाते हैं। God says in the following verses to rejoice. परमेश्वर ने और भी आगे वाले वचन में बोलते हैं, आप खुशी और आनंद मनाइए। Why? क्यों? Because the Lord God is with you. क्योंकि यहोवा परमेश्वर तुम्हारे साथ है, He is mighty to save. और वो आपको वो बचाता है Oh, आपको। the judge who wonderfully set aside the judgments has now become your redeemer. अब वो न्याय दंड को वो निकाल दिया हो, अभी आपका छुड़ाने वाला बन गया, And He will live among the redeemed people. और जो छुड़ाए गए उनके बीच में रहता So है। His redeemed people cannot separate themselves from God's presence. तो जो छुड़ाए गए हैं परमेश्वर की उपस्थिति से वो अलग नहीं हो गए, He is mighty to save. और वो छुड़ाने में वो ताकतवर है। These things refer to God's ability
to meet all our needs. और ये जो परमेश्वर की सामर्थ्य जो हमारी आवश्यकताएं पूरी करने वाली इसको बताती है। So he alone is capable of such divine deliverance. और तो वो अकेला ही है जो आत्मिक हमको ईश्वरीय छुटकारा देने वाला। Also the warning is, अब यहाँ पर चेतावनी ये है, God cannot accept you if you remain in a life of sin. यदि आप पाप में जीवन जीते हैं तो परमेश्वर आपको स्वीकार नहीं करेगा। Your sin separates you from God तुम्हारे पाप परमेश्वर से अलग कर दिया and it places you under judgment. और वो न्यायदंड के नीचे लाए। But the good news is, लेकिन शुभ समाचार the ये Lord है, is mighty to save. लेकिन परमेश्वर है छुड़ाने में वो सामर्थ्य है। God wants to redeem you to give you a new life. परमेश्वर ने आपको नया जीवन देने के लिए छुड़ाना चाहता है। Now the question is, अभी प्रश्न ये होता will है, you give your old life to God? क्या पुराना जीवन परमेश्वर को सौंप देंगे He will take great delight in you. और आपसे बड़ा प्रसन्न होगा He will quiet you with His love. He will give you peace with His love. और अपने प्रेम से आपको शांति देगा। He will rejoice over you with singing. आपके जीवन से वो बहुत आनंद होगा Yeah, His love is so overwhelming. और उसका प्रेम और अधिक है You cannot contain that love. और उस प्रेम को आप संभाल नहीं सकते। Oh, that love bursts you into elated singing. अब वो प्रेम आपको गीत गाने में बदल देगा। Oh, when you accept Lord Jesus Christ as your Savior and Lord, जब प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता प्रभु ग्रहण करेंगे then your judgment is gone और जब आपका न्यायदंड निकल and you गया can है, be a redeemed child of God. आप तो परमेश्वर के द्वारा छुड़ाए गए जन बनेंगे। Oh, what a joy. कितने आनंद की बात Today है also, आज के दिन the में। Lord is thinking about you. और प्रभु आपके बारे में सोचते हैं, That's why He enabled you to hear this message. इसलिए तो ये संदेश सुनने के लिए वो सहायता की He है। wants to remove your judgment and wants to make rejoicing with और salvation. तुम्हारे न्यायदंड को निकाल के आपको उद्धार के आनंद से भरना चाहते When we turn to God, हैं। जब हम उसके तरफ आते we हैं, can experience Exodus 34 हम निर्गमन के 34 अध्याय का अनुभव ले सकते and हैं। verses 6 and 7. 6 और 7 वचन का अनुभव ले सकते That will हैं। become the experience in our lives. हमारे जीवन का अनुभव होता है। What is that? क्या लिखा है इधर? Exodus 34 निर्गमन की 34 and 6 and 7. 6 और 7 वचन। The Lord God, merciful and gracious, long suffering and abundant in goodness and truth, keeping mercy for thousands, forgiving iniquity, transgression and sin, and that will by no means clear the guilty. यहोवा उसके सामने होकर यह प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है, परंतु दोषी को वो किसी प्रकार निर्दोष ना ठहराएगा। After you are changed, और आपका बदला होने के बाद such changed people start serving Him by joining the inhabitants of Zion. इस प्रकार जो बदले हुए लोग हैं जो सियोन वासियों के साथ जुड़कर आनंद बनाए। So why can't you receive Him in your heart by confessing your sins and get yourself washed by the precious blood of Christ? क्यों ना अपने पापों को मान के प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा धुल जाए और वैसे छुटकारा पाए से लोगों के साथ जुड़कर क्यों ना आप गीत गाए? Why can't you enjoy this heavenly joy? क्यों ये स्वर्गीय आनंद को आप अनुभव ना ले? It is all free. तो ये तो सब मुफ्त में है। Come to Jesus. यीशु के पास आइए Enjoy all these things और इन सब का आनंद लीजिए freely. मुफ्त में। May God help you. परमेश्वर आपकी सहायता करे। Let us pray. ये हम प्रार्थना करेंगे। Loving Heavenly Father, हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, our gracious God, दयालु we परमेश्वर, thank Thee for the prophecies of Zephaniah. सफनिया के भविष्यवाणी के लिए धन्यवाद देते हैं। Oh Lord, what a joy you want to give to us. तो किस प्रकार के आनंद को आप देना चाहते हैं? But the old life, what we were living, we have to just throw at your feet. तो ये जो पुराना जीवन है प्रभु हम आपके चरणों के पास लाना चाहिए। Help our dear ones who are hearing this message to accept you as their Savior and Lord and continue enjoying this new joy. जो लोग संदेश सुन रहे हैं प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता ग्रहण करके और ये आनंद में आगे बढ़ने में सहायता कीजिए। Speak to us more and more. और भी अधिक रीति से हमसे बात In करें। Jesus' precious name we pray. यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम से इस प्रार्थना को चढ़ाते सुने ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और भी अधिक आत्मिक संदेशों के लिए जॉन विक्टर हिंदी मैसेजेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।